प्यारे दोस्तों, ये सच बात है। बच्चा एक हो या 10, माँ बाप अपने बच्चों को प्यार और मोहब्बत से पालते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर माँ बाप को नहीं पाल पाते। आज हम आपको एक बाप और बंदर का वाकया सुनाने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन अपने माँ बाप के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पुराने जमाने की बात है कि एक इंसान जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी थी। और माँ बाप तो कभी भी बच्चों को ये जताते नहीं हैं और ये एहसास भी होने नहीं देते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। लेकिन वो आदमी गरीब था, पर वो अपने बच्चों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। यहाँ तक उस बच्चे को अपनी माँ की कभी भी कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि उनकी माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब उनका माँ का इंतकाल हो चुका था। वो इंसान बहुत ही रहम दिल था। वो एक दिन मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे जख्मी हालत में एक बंदर का छोटा सा बच्चा नजर आया, और वो बंदर का बच्चा तकरीबन मरने ही वाला था। उस आदमी ने उस बंदर के बच्चे को जल्दी से उठाया और डॉक्टर के पास ले गया, उसकी मरहम पट्टी करवाई और घर लेकर आ गया। अब दोनों बेटों के साथ साथ बंदर का वो छोटा सा बच्चा भी उनके साथ परवरिश पाने लगा। बंदर बड़ा होता गया और यहाँ वो आदमी बूढ़ा होता गया। अपने बेटों की परवरिश कर कर कमर झुक गई थी, लेकिन कभी भी कोई शिकायत नहीं की थी। वो बेटे गद्दार और ऐसे बेवफा थे कि उन्हें अपना बाप का कोई एहसास नहीं था। बचपन से उसको उन बेटों को अपने बाप से सिर्फ फरमाइश करने की आदत थी, जबकि बंदर का वो जो बच्चा था उसे अपने मालिक से बहुत प्यार था। बेटा जवान हो गया और बाप ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना दिया कि अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियां भी हो गई। जब इनकी शादियां हो गई तो उन्हें घर छोटा पड़ने लगा। बंदर जो कि बड़ा हो चुका था, वो देखते हैं कि मेरे मालिक के साथ उनके बेटे कैसा सलूक कर रहे हैं, और वो बेजुबान अपने दिल में बहुत गम महसूस करता था। अपने मालिक के साथ हर वक्त रहता था। एक दिन बेटे ने बाप को ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि अब बहुत हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, हमारा ही खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी जहाँ पर जाहिल औलाद अपने माँ बाप को दूसरे रहमो करम पर छोड़ आते हैं, वहीं पर हम आपको भेज देते हैं। वहाँ पर आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे, आपको ना कोई दोस्त की कमी होगी, आपका वक्त गुजर जाएगा। बाप समझ गया बेटा क्या कहना चाहता है। बाप ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं यहाँ से खुद चला जाता हूँ। बच्चों ने बाप को घर से बाहर निकाल दिया और ये भी नहीं पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, बल्कि वो खुश हो रहे थे कि चलो बूढ़ा घर से बाहर तो जा रहा है। उस बूढ़े आदमी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी, लेकिन बुढ़ापे में तो कैसी मेहनत कर पाता। 2 वक्त की रोटी तो बहुत मुश्किल से उन्हें मिल रही थी, जो वो उनका बंदर और वो मिलकर खा लेते थे। लेकिन एक दिन बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया। उनके पैरों में चोट आ गई। वो पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, मुझे किसी का मोहताज मत बनाना, मैं भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। उम्र भर मैंने मेहनत की रोटी खाई है, मजदूरी करके मैंने कमाया है, हलाल कमाया है। रोते रोते वो अपने बंदर की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसकी दिल की बात को समझ रहा है। अब वो आदमी धीरे धीरे अंधा हो गया। वो बंदर उससे बेवफाई नहीं की। अगर वो चाहता तो अपने मालिक को छोड़कर चला जाता, लेकिन अपने मालिक का एहसान याद थे। वो बंदर उनका सहारा बन गया। वो उसे सड़क पार कराता, कहीं भी ले जाना होता तो वो अपने मालिक को ले जाता। उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत ही करतब सिखाए थे। ऐसा लगता था कि वो बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। वो बंदर यही हरकतें करना शुरू कर दी। लोग जो बगल से गुजर रहे होते थे वो हंसने लगे और वो पैसे भी देना शुरू कर दिए, और यूं उस बंदर से खुश होकर हर कोई गुजरने वाला उसे पैसे देने लगा। जो उसको पैसे मिलते थे वो अपने मालिक को दे रहा था। इस तरीके से होता ये गया कि उनकी रोजी रोटी चलने लगी। उनको ठिकाना भी मिल गया और खाना पीना भी मिल गया। वो बंदर बहुत ही ज्यादा ज़हीम था, अपनी मालिक की दिल की बात को समझता था। और मजे की बात तो ये थी कि वो हर करतब को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उसका नाम मशहूर हो गया कि होशियार करतब दिखाने वाला बंदर। एक दिन उस बंदर पर एक सर्कस की मालिक की नजर पड़ी। बहुत ही अच्छे और चालाकी से वो करतब दिखा रहा था। लोग जमा होकर उस बंदर को देख रहे थे, और शहर में मेला लगा हुआ था और बहुत बड़ा सर्कस भी उस मेले में लगा हुआ था। सर्कस के मालिक ने बंदर को इतना बेहतरीन
और चालाकी से करतब करते हुए देखा, उछल कूद करते हुए देखा, इंसानों की तरह चलते हुए देखा, तो वो सोचने लगा मैं इस बंदर को अपने सर्कस में शामिल कर सकता हूँ। वो सर्कस का मालिक उस बूढ़े शख्स के पास आया और कहा, ये बंदर आपका है? तो बूढ़े आदमी ने कहा कि हाँ, ये प्यारा सा बंदर मेरा है, मेरे ही साथ रहता है, मेरा ही बुढ़ापा का सहारा है। तो सर्कस के मालिक ने उस बूढ़े आदमी को पूरी बात बता दी और कहा कि आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने के लिए देंगे, मैं उसका आपको अच्छा मुआवजा दूंगा और मैं आप दोनों को रहने की जगह भी दूंगा। और आप यूं जो सड़कों पर भटक रहे हैं, आपका कोई ठिकाना नहीं है, मैं आपको ठिकाना भी दूंगा, जगह भी दूंगा और खाना भी दूंगा। सिर्फ आपके शहर में ही नहीं, बड़े बड़े मुल्क में भी हम लोग जाते हैं। हमारा सर्कस बहुत ही बड़ा है, सोच लीजिए आपको बहुत ही ज्यादा पेशकश कर रहा हूँ। अब वो बूढ़ा आदमी था, उसने कहा इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है। अब वो दोनों यानी बूढ़ा आदमी और वो बंदर सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस में बंदर को और भी नए नए करतब दिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला था, दूर दूर से अमीर तरीन लोग आए हुए थे। बंदर के करतब को देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधे में उठा लिया और कहने लगा, इसने तो आज मेरी सर्कस की शान बढ़ा दी। उन देखने वालों में से उन बूढ़े आदमी के बच्चों भी वो सर्कस देखने के लिए आए हुए थे, मेला घूमने आए हुए थे। वो पहचान गए, ये बंदर तो वही है जो हमारे बाप के साथ रहता था। तो क्या इस सर्कस में मेरा बाप भी मौजूद है? तो वो लोग अपने बाप को इधर उधर तलाश करने लगे। तो वो बाप भी वहीं पर खड़ा हुआ था, तालियां बजा रहा था। तो वो लोग समझ गए कि ये बंदर यहाँ पर काम करता है। अरे हमने तो मौका हाथ से जाने दिया, इस बंदर को हमने कैसे छोड़ दिया? अपने बाप को घर से निकाल तो देते, लेकिन इस बंदर को आज अपने पास रख लेते तो आज हम माला माल हो जाते। जल्दी से उठकर बेटा अपने बाप के पास गया और आगे पीछे घूमने लगे और कहने लगा, अरे अब्बा जान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बा जान चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो बेटे कहने लगे कि शायद आपकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो वो बेटे सर्कस के मालिक के पास आए और कहने लगे, ये हमारा बंदर है, क्या आपको नहीं पता ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही बेहतरीन करतब दिखाता है। सर्कस का मालिक जानता ही था, उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे गद्दार और लालची बेटे जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से बाहर धक्के देके निकाला, तुम गद्दार हो। ये बंदर ही उसका असल बेटा है, ये बंदर तुम्हारा नहीं है, बल्कि वो जो बुजुर्ग खड़े हुए हैं वो उनका है। और ये भी सुन लो, हम इस बंदर को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करेंगे। हम यहाँ से बाहरी मुल्क जाने वाले हैं और ये दोनों हमारे साथ रहेंगे। तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। जो तुम अपने बाप के साथ किए हो तो वहीं तुम्हारे बच्चे इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ भी करेंगे। इस बात के लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि जिस तरह तुमने अपने बाप को घर से निकाला है, इसी तरह तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर फेंक देंगे। बस तुम तुम्हारा वो वक्त इंतजार करो। बस वह बेटा अफसोस करता रहा और वो बूढ़ा आदमी अपने बंदर के साथ रहने लगा। तो प्यारी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, पर अपनी माँ बाप की खिदमत जरूर करें, अपने माँ बाप को कभी गुस्सा ना दिलाएं और कभी उससे बदतमीजी से बात ना करें। अपनी माँ बाप की इज्जत करें और अपनी माँ बाप को राजी करें। माँ बाप तो राजी तो अल्लाह भी राजी और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी राजी। याद रखना, वो इंसान इस दुनिया में या आखिरत में कभी भी कामयाबी नहीं हो सकता जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो, और वो औलाद हमेशा कामयाबी रहती है जो अपने माँ बाप की फर्माबरदार हो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है तो बाप उस जन्नत का दरवाजा होता है। तो हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करें और हमेशा उसको आगे रखें, उनके बारे में अच्छा सोचें। अगर वो तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचा होता तो आज तुम यहाँ नहीं होते। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।